नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। प्राचीन योग की खासियत है, वो कहता है कि शरीर में समस्या है और शरीर में ही समाधान ढूंढो। आपके घर में समस्या हो, अगर आप पड़ोस में समाधान ढूंढने जाएंगे तो आपको कभी समाधान मिलेगा नहीं। उसी तरह इस शरीर में जो रोग है उसका समाधान हम बाहर में ढूंढते हैं। लगता है कहीं से क्या दवा खा लें, क्या ताबीज पहन लें, क्या ग्रह नक्षत्र ठीक कर लें, कहाँ पूजा पाठ कर लें कि हमारी बीमारी, रोग और तमाम समस्या निपट जाए। लेकिन वही है कि घर में छोड़ा और गांव में ढिंढोरा, उस तरह से आप चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समस्या अगर अंदर है, समाधान भी अंदर है। यही योग की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जहां हमारे ऋषि मुनि बाहरी चीज़ों पे अवलंबन नहीं करते थे। वो मानते थे शरीर में बीमारी है, शरीर में ही उसका अमृत है। जहां कोयला है वहीं हीरा है। हमें उस रसायन को समझना पड़ेगा जिससे चीज़ें ठीक होने लगती। हम देखते भी हैं कि डेली लाइफ में हम बहुत थक जाते हैं, सो जाते हैं और हम अगले दिन फ्रेश होते हैं। आखिर कौन फ्रेश करता है? वही समाधान अंदर है। हमारी हड्डी टूट जाती है, हम थोड़ा सपोर्ट देते हैं, हड्डी जुड़ जाती है। आखिर कौन जोड़ता है? समाधान अंदर है। सेविंग करते हुए कहीं कट लग जाता है, खून आने लगता है, लेकिन अचानक खून बंद हो जाता है। कौन बंद करता है? समाधान अंदर है। घाव कौन ठीक कर देता है? समाधान अंदर है। यानी हर चीज का समाधान अंदर है। इसी बारीक चीज को वशिष्ठ योग ने बखूबी पकड़ा है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जितने भी संस्थान हैं, हम गर्व से कह सकते हैं उन तमाम संस्थानों से अलग हटके चिकित्सा के मॉडल को, जो प्राचीन मॉडल रहा है, उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से वशिष्ठ योग ने अपनाया। और यही वजह है कि जहां जहां हमारी शिविर लगती है, इस तरह का आवासीय शिविर, वहां जो भी आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। स्वयं हमारे छात्र कहते हैं कि गुरुजी कैसा कमाल है कि शिविर में अलग अलग बीमारियों को लेकर के लोग आ रहे हैं, समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, तन की, मन की, श्वास की, लेकिन सबकी झोली में कुछ ना कुछ तो जरूर आया है। भगवान ने वो माध्यम बनाया है, बनाते रहे। और योग की प्राचीन जो चिकित्सा प्रणाली है उसको आप तक पहुंचाते हैं। लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो एलोपैथ से आपको होम्योपैथ में, आयुर्वेद में, इस पैथ में, उस पैथ में सिर्फ ट्रांसफर करते हैं। आप यहां से वहां चले जाते हैं, बीमारी वहीं रह जाती है। इसीलिए वशिष्ठ योग चिकित्सा जो शिविर है, जो आगामी 21 जुलाई से 4 अगस्त को है और लगातार आगे भी होता रहता है। शायद इस साल का, इस बार का आखिरी है, फिर अगले साल हो, लेकिन जब भी होता है जो भी साधक आते हैं उनको तमाम लाभ होता है। कोई आए, शरीर में पूरा अंग अंग कंपन था, 5 दिन में ऐसा कमाल हुआ कि पूरे परिवार को वो आमंत्रित करते हैं कि देखो क्या गुल खिला। तो इसीलिए ये प्रणाली आती क्या, उसके मुख्य वजह है कि हमारे शरीर में जो रोग पैदा करने की वजह क्या है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में आता है, वो रक्त के जरिए हर जगह पहुंचता है। और जब ये सप्लाई चेन खराब हो जाता है, इसी सप्लाई चेन को क्या कहते हैं? बीमारी। और हम उन आसनों को आपको इस कैंप में सिखाते हैं, 50 से लेकर 60 आसन, जिससे हम आसन के जरिए इस सप्लाई चेन को बढ़ाते हैं। यानी हम एक एक अंग में या प्रभावित अंग में जहां बीमारी है, वहां किस आसन के जरिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पहुंचाएं, प्राण का आवंटन कराएं। तो सबसे पहला ये तरीका होता है बीमारी ठीक करने का। जैसे मान लीजिए आप त्रिकोण आसन करना चाह रहे हैं। आसन इंपॉर्टेंट है, आसन में चिकित्सा मिलती है, लेकिन आसन की जगह उछल कूद किया जाए तो वो बीमारी को बढ़ाएगा, हैरानी लाएगा, परेशानी पैदा करेगा। अब हम त्रिकोण आसन कर रहे हैं, एक समान साधक किसी तरह से ऐसे करने का, नीचे आ जाए, ये गलत तरीका है। आप भी इसी तरह सोचते हैं हम योग कर रहे हैं, लेकिन इस योग से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने प्राण को पहुंचाने की जो नाड़ियां हैं उसको और गलत अलाइनमेंट से करने की वजह से अवरुद्ध किया है। उसको क्या करना था? ओपन करना। तो सही तरीका जैसे मैं बता रहा हूं, अगर मैंने अभी क्या किया, अलाइनमेंट आसन, यानी हम अपने पांव के सीध में अपने कंधे को लाए। अभी आप देखे थे झुक गए थे,
राइट वाले शोल्डर को लेफ्ट शोल्डर से मिला, चेस्ट को ओपन रखिए। कई लोग ऐसे रहते हैं, देखिए चेस्ट दब गया तो प्राण आपका सही दिशा में गमन नहीं करेगा। अब लेंथनिंग की स्पाइन पे, यानी सिर ग्रीवा काया, जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 6 अध्याय में, उस तरह के अलाइनमेंट को जो योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, उसका ध्यान में रख करके अब लेफ्ट हैंड को हमने ऊपर किया और प्राण का स्पंदन सही दिशा में होगा। लेकिन हमारे दिमाग में ईगो बढ़ाने के लिए हमको कह दिया था अंगूठा पकड़ो अंगूठा पकड़ो, इसको पकड़ने में हम पोस्चर को गलत कर देते हैं और हमारा छाती, हमारा लंग्स कंप्रेस हो जाता है, हमारा बैक पे प्रेशर आता है और नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे आसन जो सही अलाइनमेंट से आपके बॉडी में प्राण और ऊर्जा का संचार व्यवस्थित कर सके, क्योंकि साइंस में पढ़ेंगे बीमारी मतलब यही है कि वहां पर आपूर्ति कम हो रही है, काम ज्यादा लिया जा रहा है। दूसरा जो हमारा सिस्टम है नाड़ी, 2 महत्वपूर्ण नाड़ी है, सूर्य और चंद्र, और इसके इम्बैलेंस से रोग आता है। और जो मॉडर्न समय है, हम जिस समय में गुजर रहे हैं या कोई भी काल रहा हो, हम जो आपाधापी जीवन को लेकर के करते हैं, भाग दौड़ जीवन में इतना ज़्यादा है, कमाने की छटपटाहट है, जीवन को चलाने की जद्दोजहद है, इसमें सूर्य नाड़ी का बढ़ना लाजमी है। ऐसे में हम कैसे चंद्र नाड़ी को बढ़ाएं और सूर्य और चंद्र को पैरेलल एक लेवल पे कर दें, और यहाँ से आपका रोग मिटने लगता है। क्योंकि सूर्य नाड़ी के बढ़ने से, अगर ये चार्ट देखेंगे आप तो समझेंगे कि सूर्य नाड़ी के बढ़ने से हर तरह की बीमारी हमारे अंदर आ जाती है, चाहे वो लीवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, डायबिटीज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आपका पेट आंत की बीमारियां हो, आपके अंदर हाइपरटेंशन हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, सब की जड़ क्या है? सूर्य नाड़ी। तो पहला फर्स्ट अलाइनमेंट की सही तरीका, 50 से ज़्यादा 60 से करीब आसन आप सीखेंगे। प्राणायाम की सही तरीका, क्योंकि अब हमने द्वार तो खोल दिया, खिड़कियां खोल गई, लेकिन स्वच्छ हवा रूम में पहुंचे तो आसन से हम नाड़ियों को ओपन करते हैं, प्राण को चैनलाइज करने की सारी व्यवस्था करते हैं। और इस तरह से जब आप करते हैं, लेकिन लंबी गहरी सांस वाला प्राणायाम, आज के दौर में आपको कपालभाति भस्त्रिका बताया जा रहा है, जो प्राणायाम है ही नहीं, श्वसन क्रिया को प्राणायाम कह के बेचा जा रहा है। इसलिए आप कभी ठीक नहीं होते। आप योग में आते हैं, आपको कैंप में आ करके एक कहा जाता है कि कोई एक दिन आपको वेट लॉस के नाम पे 5 बार दिन भर में 5 छुआरा बस मिलेगा। अब आप कुछ नहीं खाएंगे तो वेट लॉस करेंगे, आप खुश होते हैं, लेकिन सडन वेट लॉस आपके हेल्थ का लॉस है, आपके ऑर्गन में बीमारियों का धीरे धीरे प्रवेश हो सकता है। हम इस तरह की चीज़ों, यहाँ पे एक उत्तम प्रबंधन है कि रहने के लिए आवास, एसी का रूम हो, और योग हॉल जहाँ पर भी एसी का प्रबंधन है, और ज़्यादा नहीं 50 से ही कम संख्या में लोगों को रखा जाता है, ताकि दिन भर में 10 घंटे से ज़्यादा मेरा सीधी निगरानी में आप अपने शरीर का कायाकल्प करते हैं, जीवन का रूपांतरण करते हैं। दूसरा कोर्स भी इसी में है कि इसी के साथ योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर को भी शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे शिक्षक बने समाज में जो सही योग को पहुंचा सके। ये योग सही नहीं है, ये एक्सरसाइज है, इससे कभी भी वो लाभ नहीं मिलेगा। इसका दावा और गारंटी हमारे ऋषियों मुनियों ने शास्त्रों में दी है। क्योंकि अगर टेक्निक सही नहीं होगा तो आप मोबाइल हाथ में रखेंगे, लेकिन अगर उसमें चिप नहीं लगा हो, टेक्निक नहीं लगा हो, तो वो मोबाइल सिर्फ खिलौना हो सकता है, उससे कहीं कनेक्ट आप नहीं हो पाएंगे। उसी तरह शास्त्र का सिद्धांत जब तक प्रैक्टिकल रूप में आपके अभ्यास में नहीं उतरेगा, वो कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगा, आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए लोग थक जा रहे हैं। कई जगहों से, बड़े मठों से लौट करके लोग वशिष्ठ योग के कैंप में आ रहे हैं, वहाँ नाम बड़े दर्शन छोटे का उनको उद्धरण मिल जाता है। इसीलिए समय गुजारने की जगह, अपने शरीर को प्रयोग में और लगाने की जगह आवश्यक है कि आप तत्काल सही डिसीजन लीजिए और इस प्रक्रिया में लगिए। कई सारे वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे भी रखा है, जिसको देख करके भी लोग बहुत हद तक ठीक हो रहे हैं। लेकिन संपूर्ण कायाकल्प तब होता है जब गुरु निगरानी में आप लगातार अपना रूपांतरण करते हैं। निगरानी में निरोगी काया, यही मंत्र है।
तो ये निगरानी 5.5 घंटे का योग अभ्यास का है। मेरे निगरानी में आप 5.5 घंटा सिर्फ योगासन, अभ्यास, प्राणायाम, योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक को सीखते हैं और 4.5 घंटा थ्योरी को समझते हैं कि आप जान सकें कि क्यों हमको बीमारी होती है, हम कैसे जाने कि किस रोग में हमको क्या करना। आज तनाव है, क्या करें, आज इमोशनल डिस्टर्बेंस है, क्या करें, आज बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत दायित्व आ चुका है, उसका बोझ है, उसमें कैसे निपटें। आज पाँव में दर्द है, आज कमर टूटा लग रहा है, आज सिर चकरा रहा है, क्या योग करें, क्या गुरुजी को हर समय कॉल लगाएं? नहीं, आप खुद जान सके कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हम कैसे फिक्स करें। और ये एक ऐसा ज्ञान है जो आप 15 दिन में तो सीखते हैं, इसलिए 15 दिन इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन ये आपको 15 साल नहीं, ताउम्र आपको सुरक्षा देता है। आप उम्र के आखिरी पड़ाव में भी समझ पाएंगे कि हमको क्या करना है। ये कपड़ा मैंने खरीदा 1 साल 1.5 साल में फट जाएगा, लेकिन ये ज्ञान फटने वाला नहीं है, आपको जोड़ने वाला है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस तरफ जाएं। शिक्षक प्रशिक्षण शिविर को इसीलिए शामिल किया गया है कि एक तो अच्छे शिक्षक भी बने, और जो ऑलरेडी 15 साल से टीचिंग कर रहे हैं लेकिन वो निखार नहीं है टीचिंग में, असरदार नहीं है टीचिंग, वो आते हैं शिविर में, वो सीख पाते हैं कि गुरुजी आखिर सिखाते कैसे, गुरुजी कैसे रूपांतरण करते हैं, कैसे यहाँ कायाकल्प हो रहा है। आखिर 15 दिन में ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है कि जो कांपने वाला शरीर है वो स्थिर हो जाता है, एक एंजाइटी वाला मन प्रफुल्लित हो जाता है, एक जिनका डाइजेशन कमजोर है वो यहाँ पर सामने देख रहा हूँ खूब खाने लगता है। ऐसे सारी चीजें शिविर में 15 दिवस के दरमियान होने लगती है। 7 से 8 दिन में झलक दिखने लगती है, 10 दिन में रूपांतरण घटित होने लगता है। और उसी प्रैक्टिस को अगर आपने आगे बढ़ा दिया, घर पे जाकर के उसी साधना को अमिट रखा, तो परम संजीवनी का अवतरण आपके जीवन में कौन रोक सकता है भला। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस शिविर के साथ आप जुटिए और इधर उधर मत सोचिए, समय इससे गवता है, हम गुमराह होकर के फिर यहीं आने वाले हैं, तो आज ही इसको क्यों ना सेलेक्ट कर लें। क्योंकि हमारा ध्येय बस इतना है कि योग अपने शुद्धतम प्राचीन जो चिकित्सा प्रणाली मॉडल है, आत्मिक उद्धार का जो उसका कॉन्सेप्ट है, उस स्वरूप में प्रकट हो। आप बुद्ध की तरह, गौतम सिद्धार्थ की तरह 6 साल भटक करके निर्वाण की तरफ यात्रा ना करें, पहले ही समझ लें कि मार्ग क्या है, रास्ता क्या है और मंजिल कैसे मिलेगी। और इसीलिए बिना भटकाव किए, अपने शरीर को प्रताड़ित किए बिना यहाँ वहाँ चिकित्सा के नाम पर भटकने की जगह सही दिशा में अपने अभ्यास को, साधना को जोड़े, और वही कोयला हीरा हो जाएगा, यही समस्या समाधान में बदल जाएगा, संजीवनी प्रकट हो जाएगी। तो मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। आप आइए, और कई सारे हैं, कई सारे आसन हैं। हम कैसे जाने किस आसन में कब श्वास लेना है, हम कैसे जाने आधा घंटा समय है क्या आसन करें। मन होता है अरे शीर्षासन कर लें, मन होता है पद्मासन लगा लें। ये कोई क्रम नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, हमें साइंस समझना पड़ता है, किस ऑर्डर में करें। आधा घंटा ही समय, 1 घंटा ही समय है, लेकिन हम उस 1 घंटे में कैसे जाने क्या करें क्या ना करें। इतने सारे आसन हैं, गुरुजी श्वास का पता नहीं चलता, एक सूत्र दूंगा पता चल जाए। मैं खुद ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप ही बताने लगेंगे कि किसी की लीवर की खराबी है तो क्या करना चाहिए, किडनी का प्रॉब्लम है तो क्या उपचार करना चाहिए। आपको लगेगा कि मैं ही अब बेहतर शिक्षक हो चुका हूं। और इसीलिए भारतवर्ष के विभिन्न जगह पे जहां पर भी हमारे स्टूडेंट जो आज प्रशिक्षित होकर काम कर रहे हैं, बेहतर नाम रोशन कर रहे हैं, अपना एक आर्थिक आमदनी भी बढ़ा रहे हैं, समाज को भी बेहतर दे रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाज को बेहतर करना, योग के नाम पे भ्रम को मिटाना, और योग की संजीवनी विद्या को जन जन तक अपने और समाज के हित में पहुंचाना। क्योंकि यह विद्या अगर अच्छे से प्रयोग करके आप तक नहीं पहुंचेगी तो मिट जाएगी। तंत्र की तरह ये भी कहीं कुलसित हो जाएगा, कहीं मिट जाएगा। इसीलिए योग की प्राचीन सनातन विद्या को वास्तविक स्वरूप में प्रकट करने के लिए ही वशिष्ठ योग का ये अभियान है। और एक अकेला मैं कहीं खप ना जाऊं, इसलिए हर इस तरह के व्यक्ति को शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में शामिल कर उनके अंदर भी एक नरेंद्र को विवेकानंद बनने का सुअवसर दिया जाए, ताकि एक अलग जग सके और इस अलग का आप डायरेक्ट गवाह बन सकें, भागीदार बन सकें। आज इतना ही। तो बिना संकोच के शीघ्र ही आश्रम के नंबर 6354325086 पे संपर्क करें या व्हाट्सएप करें, और अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से पूरी करें, क्योंकि समय कम है और शिविर निकट है। धन्यवाद, नमस्कार।